अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मबऊसी रहमतिल आलमीन व हुदल लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज हम तजल्लियात नबूवत का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने आपको जो पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में मैंने आपको भेजा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, फिर आपके दादा ने आपकी कफ़ालत की, फिर आप चचा ने आपकी कफ़ालत की। उसके बाद आपने जब थोड़े आप बड़े हुए तो आपने हल्के फुल्के काम करने लगे, तो आप बकरियां चराने लगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जवान हो गए तो आपने तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह आप करने लगे, और आप इतने अमीन थे तिजारत में, आप इतने सच्चाई आपकी गुफ्तगू में होती थी कि लोग आपको अमीन कहते थे, और आपका चर्चा पूरे मक्का में होने लगा। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्के की बहुत ही आप बेहतरीन और मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थी। इनके वालिद भी ताजिर पेशा थे और बहुत मालदार ख़ातून थी। जब उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्तला पहुंची तो उन्होंने सोचा कि अपना माल क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर तिजारत के लिए दूसरे मुल्क को भेजा जाए। और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बात रखी, बात को पेश किया, और आपसे कहा कि आपको मैं सबसे अच्छी उजरत दूंगी। तो आप तैयार हो गए तिजारत का माल लेकर दूसरे मुल्क को जाने के लिए। फिर आपने अपने ग़ुलाम जिसका नाम मयस्सर था उसको भी आपने साथ दे दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का सफ़र किया, जिसे हम इंग्लिश में आजकल सीरिया कहते हैं। और उस साल हज़रत खदीजा को इतना फ़ायदा हुआ था कि पहले कभी नहीं हुआ था, और बहुत बरकत हुई थी। तो जब मक्का वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, तो उनके बारे में जो ग़ुलाम था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का, उनकी जो सुभान अल्लाह जो आदत व अतवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो इख़लाक़ थे, उसकी मयस्सर ने बहुत तारीफ़ की हज़रत खदीजा के सामने। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह हम अब जब हज़रत खदीजा ने ये तारीफ़ सुनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निके का पैगाम भेजेंगी। अभी हम जो पढ़ेंगे वही आ रहा है, ठीक है। चलिए आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। इधर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अमानत और बरक़ात का ये हाल देखा तो दम बख़ुद रह गई। फिर मयस्सरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरीं शमाइल, बुलंद इख़लाक़ और कहा जाता है धूप में दो फरिश्तों के साया करने का हाल बयान किया। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने महसूस किया कि उनका गौहर मुराद उन्हें मिल गया है। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी एक सहेली को भेजकर शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। यहाँ पे मैं रोक कर आपसे कुछ इंशाअल्लाह इस बारे में बात करके हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मैं आपको बता दूँ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र आप जानते हैं 40 साल थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र निके के वक्त 25 साल थी, और आपको नबूवत से भी नहीं नवाजा गया था। नबूवत से आपको 40वें साल आपकी उम्र के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी, इनके पहले 2 निकाह हो गए थे ऑलरेडी, और दोनों शौहर का इंतकाल हो चुका था, और दोनों शौहर से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप बच्चे थे। और आप जैसा मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, अरब्स में ऐसा कोई बुरा नहीं माना जाता था कि आप बेवाओं को शादी कर लें। आज भी वहाँ पे ऐसा बुरा नहीं माना जाता, जैसा हमारे पास ये चीज़ों को बहुत एक अलग निगाह से देखा जाता, तो वहाँ पे इस तरह करते थे। तो जब ये यहाँ पे जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी कि हालांकि आपके जो शौहरों के इंतकाल जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हो गए थे, तो काफ़ी मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने, जो बहुत मालदार सरदार थे, उनकी बड़ी शदीद
ख्वाहिश थी कि हज़रत खतीजा से निकाह करें, क्योंकि बहुत पाक दामन, पाकबाज और बहुत ही आप यहाँ जैसा बताया गया ये क़ुरैश की बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ातून में से एक कहलाती थी। तो सभी की ख्वाहिश थी कि आपसे निकाह किया जाए, लेकिन आपने किसी का निकाह कबूल नहीं किया। तो उसके बाद जब आपने, जैसा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि जो अमानत और बरकत जो आपने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तिजारत के माल में, तो आप दम बखुद रह गए, मतलब हैरान, जैसे कहते हैं ना, दम बखुद कहते हैं, एकदम हमारे को समझ नहीं आना, बहुत हैरान रह गए कि इतना माशाल्लाह बरकत है। फिर उसने और उसके ऊपर से हुआ ये कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी हैरान थी, उसके ऊपर से मैसरा ने भी, जो आपका ग़ुलाम था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो रास्ते में जितने दिन मैसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, वो तमाम बातें हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उन्होंने शेयर की। उनके जो बुलंद इखलाक़ था, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है ना कि आप तो इखलाक़ की बुलंदियों पर हैं, सुभान अल्लाह, वो उस पर है ना बुलंदी पे। इसे देखें, मैंने आपको यहाँ एक बात ज़रूर कहनी है कि इंसान के इखलाक़ इंसान को, आप यकीन करें, जन्नत में तक पहुँचा देते हैं। इसलिए हमें इखलाक़ अपने बहुत बुलंद करना चाहिए। वो शेर है ना इक़बाल का, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप बोले सुभान अल्लाह। तो आप सोचें, हमें इखलाक़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां बताकर फरमाया कि जिसके इखलाक़ अच्छे हों वो मेरे जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा। और मैं आपको वो हदीस भी बोलती चलूँगी जो मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि एक औरत ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे 2 पड़ोसी हैं, एक नमाज रोज़ा पाबंदी से नहीं करती लेकिन उसके इखलाक़ बहुत अच्छे हैं, और एक नमाज रोज़े की बहुत पाबंद है, हर नेकी के काम करती है लेकिन उसकी ज़बान अच्छी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औरत जो नमाज रोज़े की पाबंद थी, जिसकी ज़बान अच्छी नहीं थी, उसको जहन्नुम की वईद सुनाई, और जो औरत जो नमाज उतनी इबादत गुजार नहीं थी और लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे थे, तो उसको जन्नत की बशारत दी। तो आप सोच लें, अभी हमें दुनिया में, मेरे रब ने हमें उम्र में हमें वक्त दिया है, दुनिया में मोहल्लत हमारे पास हैं, अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक अच्छे करें। इखलाक़ क्या है आप बोलें? थोड़ी देर को अगर मैं आपसे सवाल करूँ, मैं आपको अक्सर कहती हूँ, काश आप मेरे सामने होती, इखलाक़ क्या चीज़ है? देखिए, हमारी गुफ्तार में नरमी होनी चाहिए और सामने वाले का दर्द हमें अपने सीने में महसूस करना चाहिए। बड़ों से इज़्ज़त से बात करें, छोटे से मोहब्बत से बात करें। आप याद रखें, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला ने कहा कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे झुका कर रखिए। एक नबी को मेरे रब ने फरमाया, तो फिर हम आप क्या चीज़ है? हमें नहीं चाहिए कि हम लोगों के लिए अपने कंधे झुका कर रखें। आप होंगे अपने घर के करोड़पति लखपति बताएं, लेकिन आपने लोगों की ज़रूरत का क्या ख्याल रखा? आपने कभी किसी की ज़रूरत का ख्याल रखा? या जो मेरे रब ने आपको नेमतें नवाजी, आप वो अपनी ज़ात पे खुद ही, अपने बच्चों की ज़ात पे, अपने घर वालों की ज़ात पे खुद ही आपने खर्च कर दी? नहीं, ये नहीं होती इखलाक़ तो वो है जो आपके पास अगर कोई आए तो अपने सामने की प्लेट उठा के आप उसको दे दें, आप भी खाएँ उसमें से उसको भी खिलाएँ। बोले हाँ ठीक है, चले हम कभी इखलाक़ पे इंशाल्लाह एक लंबी गुफ्तगू कभी इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगी ऑडियो। अभी तो इंशाल्लाह हम इस पे आते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि मैसरा ने आपकी बहुत माशाल्लाह तारीफ़ की और आपके जो बुलंद इखलाक़ थे उसके बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि धूप में 2 फरिश्तों के साये करने का हाल बयान किया। अभी हमने क्या पढ़ा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा के साथ तिजारत के लिए, सफ़र के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में आपने पड़ाव डाला था, तो वहाँ से गिरजाघर से एक राहिब उतर कर आया और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बशारत दी। तो लोगों ने क्या पूछा कि आप कैसे जानते हैं? तो उस राहिब ने क्या कहा कि जब आपका काफ़िला आ रहा था तो पत्थर और दरख्त सजदा कर रहे थे, तो नबी को सजदा करते हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई कि फ़रिश्तों ने धूप पर आप पे साया किया। तो हज़रत खतीजा ने महसूस किया कि उनका गौहर मुराद उन्हें मिल गया है। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी एक सहेली को भेजकर शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया। देखिए, यहाँ पे आपकी जो दोस्त थी, आपकी जो सहेली थी, उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी जो आपसे हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो बायोग्राफ़ी है उसमें उस सहेली का नाम नफ़ीसा बयान किया गया है। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कभी, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊँगी। तो यहाँ पर उस सहेली को भेजकर आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ पसंद की और चचाओं से गुफ्तगू की।
उन्होंने हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा के चचा अमरू बिन असद को पैगाम भेजा। अब आपने क्या किया, जब आप तक ये बात आपकी सहेली नफीसा ने पहुंचाई तो आपने तजवीज़ को पसंद किया और चचाओं से इस बारे में बात की, क्योंकि आपके वालिद तो थे नहीं, दादा भी थे नहीं, तो चचाओं से आपने बात की। और चचाओं ने क्या किया कि हज़रत खतीजा के चचा अमरू बिन असद को पैगाम भेजा, आपके चचा को पैगाम भेजा। बात तय हो गई और बनु हाशिम और सरदारान कुरैश की एक मजलिस में बात निके की तय हो गई। और फिर हुआ क्या, निकाह होने लगा। और उस निके की मजलिस में 20 ऊँट, देखिए यहाँ पे उल्मा के दो राय हैं, एक है कि 20 ऊँट और कहा जाता है कि 6 ऊँट। अब वल्लाहु आलम कितने ऊँट पर मेहर मुकर्रर हुआ, तो यहाँ पे लिखा गया है 20 ऊँट और कहा जाता है कि 6 ऊँट मेहर इस पर निकाह हो गया। खुतबा निकाह अबू तालिब जो आपके चचा थे उन्होंने दिया, जिसमें अल्लाह की हम्द व सना की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़्ल व शर्फ़ का ज़िक्र किया, उसके बाद ईजाब व क़बूल के कलिमात के और मेहर बयान किया। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप देखें, यह मुल्क शाम से, अब यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है, यह मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने और चंद दिन के बाद की बात है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम से तिजारत करके आ गए तो 2 महीने के बाद हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र मशहूर कौल के मुताबिक 40 साल थी, जब भी मैंने आपसे बात की। एक कौल ये भी है कि 28 साल थी और कुछ और कौल भी हैं। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा की शादी पहले अतीक़ बिन आइस मखज़ूमी से हुई थी, मगर वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तीमी से हुई। जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना, 2 निकाह आपके पहले हो चुके थे। एक जो पहले आपके शौहर का नाम दिया गया अतीक़ बिन आइस, और सेकेंड वन जो आपके शौहर थे उनका नाम अबू हाला तीमी से हुई थी, और उससे एक बच्चा भी पैदा हुआ था, मगर फिर अबू हाला भी इंतकाल कर गया। उसके बाद बड़े बड़े सरदारान कुरैश ने शादी करनी चाहिए, मगर हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा राज़ी ना हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़ ज़ौजियत से नवाजा। सुभान अल्लाह। और ऐसी सआदत अता फरमाई कि पहलों और पिछलों सब के लिए बायस रश्क ठहरी। सुभान अल्लाह, सब रश्क करने लगे। आप बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर होता है ना, आप हमारे पास भी देखें, अगर कभी किसी को बहुत अच्छी फैमिली में बच्चों की शादी हो जाती है, लड़कों की, और लड़की मतलब बहुत खूबसूरत होती है, उसको हर चीज़ रब ने दी होती है, फैमिली भी बहुत अच्छी होती है, तो लोग लड़के की किस्मत पर रश्क करते हैं। और कभी ऐसे भी ख़ानदान देखे गए हैं जहाँ पे लड़का बहुत माशाल्लाह हर लिहाज से परफेक्ट होता है और लड़की उतनी परफेक्ट नहीं, तो लोग लड़की की आप किस्मत पर रश्क करते हैं। ये तो देखिए आम दुनिया है, बस ये चीज़ें तो चलती रही थी, हैं और रहेंगी जब तक क़यामत तक नहीं, बोले आप, ये चीज़ें सॉल्व होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे भी हुआ क्या कि जब हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो सब लोग रश्क करने लगे, बायस रश्क उनकी ज़िंदगी ठहरी। सुभान अल्लाह। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत से पैगाम आए, लेकिन आपने किसी को भी आपने निकाह के लिए हाँ नहीं की थी। और फिर आप देखें अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, कितने प्यारे अल्फाज यहाँ पे जैसे लिखे गए हैं कि अल्लाह ताला ने आपको उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़ ज़ौजियत से नवाजा, शर्फ़ ज़ौजियत। सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि आपका भी क्या माशाल्लाह इंतखाब था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सुभान अल्लाह। क्योंकि देखिए हज़रत खतीजा के बारे में अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें इतनी नेक खातून थी वो, उनकी आदत व अतवार बोलें आप, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने ज़रूर, जैसा हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा है, ऐसा मतलब मैं तो अभी रिसेंटली, मैंने शायद लास्ट ईयर की बात है, मैंने अज़वाज मुहतरात के बारे में ऑडियो सेंड की थी। इंशाल्लाह हम फिर करने की कोशिश करूँगी। मैं जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं या अगर मेरे ऑडियोज़ किसी के पास हैं तो कोशिश करूँगी कि उनसे लेकर वो आपकी हिदायत फॉर ऑल जो मेरा अपना चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूँ। दुआ करें आप तमाम लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम को अल्लाह आसान करे, जो लोग करने के लिए इसमें हामी भरे हैं। अल्लाह ताला उनकी अपनी मदद से मदद फरमाए मेरा रब, उनका हामी और नासिर हो मेरा रब, और इंशाल्लाह आप तमाम तक ऑथेंटिक बातें पहुँचें। ठीक है, चलें आएँ अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ तो निकाह के बारे में बता दिया गया और आपका निकाह हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा से हो चुका। उसके बाद आगे की ज़िंदगी के बारे में आप देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा से औलाद। अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा के बतन से जो हुई, उन्हीं के बारे में ये है। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी।
उनके जीते जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से शादी ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद भी इन्हीं से थी। सिर्फ इब्राहिम मारिया खुब्तिया से थे। उनकी औलाद के नाम ये हैं, पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुक़ैया, फिर उम्मे कुलसुम, फ़ातिमा, फिर अब्दुल्ला। कुछ लोगों ने तादाद और तरतीब दोनों इससे मुख्तलिफ बताई है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 बेटियाँ और 3 बेटे जो हज़रत खतीजा रदियल्लाह अन्हा के बतन से पैदा हुए, कि हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत फ़ातिमा। और आपके 2 बेटे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा के से पैदा हुए। 3 बेटे आपके थे, जिसमें से एक अभी मैंने आपके सामने पढ़ा जो हज़रत इब्राहिम थे, वो आपकी जो लौंडी थी हज़रत मारिया खुब्तिया, उनसे पैदा हुए थे। तो 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको बेटे पैदा हुए जिनका नाम कासिम था, उसके बाद फिर ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा पैदा हुई, फिर हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा पैदा हुई, फिर हज़रत उम्मे कुलसुम रदियल्लाहु अन्हा पैदा हुई, फिर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा पैदा हुई, फिर हज़रत अब्दुल्ला आप पैदा हुए। तो यहाँ पे आपके ये बताया गया है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने तादाद और तरतीब दोनों इससे मुख्तलिफ बताई। अब देखिए अल्लाह आलम के अलग अलग उलमा ने अलग अलग लेकिन लिखा है, लेकिन आप ये तो फैक्ट है कि इतने ही औलादे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। अब आप आगे देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन ही में इंतकाल कर गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने, तमाम लड़कियों ने अहद नबूवत को पाया, इस्लाम ले आई और हिजरत भी की, और सब की सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में इंतकाल भी कर गई। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने ज़िंदा रहीं। अब आप समझ गए, जो आपकी 3 बेटियां थीं वो तमाम आपकी ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गईं। जो हज़रत ज़ैनब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आपके अबुल आस से आपका निकाह किया था, और हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु से किया था। और जब हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया, वो वफ़ात पा गई, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी का निकाह अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम से कर दिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को इतनी पसंद करते थे, बहुत चाहते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब हज़रत उम्मे कुलसूम का इंतकाल हो गया तो अगर मेरी कोई तीसरी भी बेटी होती तो मैं उस्मान ही को देता, लेकिन आप जब हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हुआ उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह भी हज़रत अली से हो चुका था। तो आपने फरमाया था जब कि अगर मेरी तीसरी भी बेटी होती तो मैं उस्मान ही से अपनी बेटी का निकाह करता। और यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, जो अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में आता है, उलमा ने लिखा है, जब हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु का निकाह हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा से जब हुआ था, तो उनके बारे में आता है कि मक्के वालों ने इससे खूबसूरत जोड़ा, आप यकीन करें, वो लोगों ने आज तक नहीं देखा था। तो सोचें आप कितने खूबसूरत होंगे हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा। उलमा लिखते हैं कि मक्के वालों ने इससे खूबसूरत जोड़ा आज तक मक्के में नहीं देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि सुभान अल्लाह, नबी की बेटी थी हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा भी। तो आप देखें कि उसके बाद आप जब हिजरत करके आप आई आपके मदीना, तो मदीने ही में हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल भी मदीने ही में हुआ। फिर हज़रत उम्मे कुलसूम का रदियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल मदीने ही में हुआ। हज़रत ज़ैनब का इंतकाल भी मदीने ही में हुआ, और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल भी मदीने ही में हुआ। और ये तमाम की ख़ब्र मुबारक जन्नतुल बक़ी में है। जो हम मदीना जाते हैं ना, तो आप मस्जिद नबवी जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी, जो मैं आप लोगों को बातें करती हूँ ना कभी कभी, मतलब थोड़ा टॉपिक से हट के भी, तो मुझे लगता है कि ये बातें भी आप लोगों को बतानी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी अगर आलिम को आप सुनेंगे, आप यूट्यूब पे सुनेंगे, तो वो लोग इस तरह नहीं बयान करते जितना मैंने लोगों को सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हमेशा से मेरी ख्वाहिश ये रही कि मैं छोटी से छोटी बात भी आप लोगों को बताऊँ। और मेरी एक आदत भी है कि मैं जब बात करती हूँ तो मैं चाहती हूँ सामने वाले को क्लियर कॉन्सेप्ट उसका किया जाए। तो मैं आपको यहाँ ये बात कहना चाह रही हूँ, इस वजह से मैंने आपको ये बात कर रही थी कि अभी जो मस्जिद नबवी है वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है,
लेकिन जो असल मस्जिद नबवी है, आप लोग माशाल्लाह बहुत गए होंगे मस्जिद नबवी में, और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ जो लोगों ने मस्जिद नबवी का दीदार नहीं किया और मेरे रब के घर का दीदार नहीं किया, अल्लाह ताला आप तमाम को अल्लाह ताला अपने घर की हज उम्रा करवाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करवाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपके साथ मुझे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी नस्लों को भी करवाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज जो मस्जिद नबवी जो उस वक्त की बनी हुई है वो आप देखिए वैसी ही है। तो उस मस्जिद नबवी के पास का जो हिस्सा है, जो मस्जिद नबवी का जो हिस्सा है जो अब एट प्रेजेंट है, तो उसके पीछे ही जन्नतुल बकी है। मैं आपको ये इसलिए कहना चाह रही हूँ, पहले ज़माने में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक थी तो वहाँ पे जनाज़गाह थी, जनाजे लाए जाते, वहाँ पे रख के आप नमाज जनाजा पढ़ाई जाती, क्योंकि मस्जिद छोटी थी तो इसीलिए बकी भी वहीं पे लगा हुआ है। अब है, अब मतलब अब अगर हम देखेंगे तो हमें बकी बहुत बड़ा नज़र आएगा, लेकिन सॉरी लेकिन जन्नतुल बकी जो है ना, अब उसके बाद एक्सटेंड वो होता रहा, वो उसको बढ़ाते गए। तो लेकिन जो असल, तो आप देखें, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि असल आप देखेंगे तो वो जो आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज हैं, जो आपकी बेटियाँ हैं, जो आपके क़रीब के जो लोग दफन हैं, तो आप देखें आज भी आप इंटरनेट पे आप देखें, यूट्यूब पे वो आपके टाइप करके जन्नतुल बकी, तो आज भी वो हिस्से में आपको जाने नहीं दिया जाता। वो हिस्से को घेर दिया गया है जहाँ पे आपके अज़वाज मुतहरात हैं और जहाँ पे आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, आप देखें वो हिस्से को कवर कर दिया गया है। तो ये जो निके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के हुए थे, आप ये मक्के ही में हुए थे, जो हिस्ट्री में आप पढ़ के पता चलता है। उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह मदीना में हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जैसा बताया, मैंने आपके सामने पढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन ही में वफ़ात पा गए और तमाम लड़कियों ने अहद नबूवत को पाया, इस्लाम ले आईं और हिजरत भी की, और सब की सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में इंतकाल भी कर गई। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने ज़िंदा रहीं। ठीक है, अब आगे आएँ। बैतुल्लाह की तामीर और हजर अस्वद के झगड़े का फ़ैसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि एक रोज़ ज़ोरदार सैलाब आया जिससे खाने काबा की दीवारें फट गईं। ये दीवारें एक बार काबे में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमज़ोर हो चुकी थीं। अब कुरैश मजबूर हुए कि आज सर नौ तामीर करें। इस मौके पर उन्होंने फ़ैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ़ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें खाने काबा गिराते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अज़ाब न टूट पड़े। बिला आखिर वलीद बिन मुग़ीरा ने यह कहकर ढाना शुरू किया कि अल्लाह मसलहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भी ढाना शुरू कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक गिरा डाला। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि बैतुल्लाह की जो तामीर की गई और हजर अस्वद को रखने का जो जिस मुकाम पर हजर अस्वद था तो उसमें झगड़ा हुआ, तो वो क्या था इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा इसमें बोल के मैं आगे बढ़ूँगी। यहाँ पर जैसा बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 साल के आपकी उम्र थी तो आपके मक्के में एक ज़ोरदार सैलाब आया तो खाने काबा की दीवारें फट गई, और ये दीवार एक बार काबे में आग लग जाने की वजह से भी पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। काबे में एक बार आग लग गई थी जिससे दीवारें कमज़ोर हो चुकी थी। अब कुरैश मजबूर हुए कि उसे फिर दोबारा तामीर करें, लेकिन उन्होंने इस बार फ़ैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। हलाल माल, अब आप समझ गए ना, हराम माल इसको में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जैसा बताया गया, कोई सूद की दौलत या किसी से नाहक लिया हुआ माल वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हलाल माल से आपके खाने काबा की तामीर करेंगे। तो हुआ ये कि तामीर के जब करने का लोगों ने सोचा तो दीवार तो आप उसमें फट गई थी, दरारें आ गई थी। तो अब ये लोग डर भी रहे थे कि अगर खाने काबा गिराते हुए अगर मतलब अल्लाह ताला का अज़ाब ना आ जाए, तो इनके पास यहाँ पे जो शख्स का नाम लिया गया आपके
वलीद बिन मुग़य्यरा, तो इसने क्या किया कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा था तो ये आगे बढ़ा और इसने ये कहकर कि अल्लाह ताला मसलिहीन को हलाक नहीं करता, और उसने दीवारें गिराई। उसको देखकर दूसरे लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आया, तो दूसरे लोग भी उसमें शामिल हो गए और उन्होंने क्या किया, उसको दीवारों को तोड़ना शुरू किया और वो दीवारें आपके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद तक उन्होंने उसको गिरा दिया। उसके बाद तामीर शुरू की। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। अशराफ अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रदियल्लाहु अन्हु भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाक़ौम नामी एक रूमी मुअम्मर कर रहा था। चूँकि माल इतना जमा ना हो सका था कि इमारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से तकरीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत रहे कि ये काबे का हिस्सा है। इसी को हजर और हतीम भी कहते हैं। अब आप समझ गए यहाँ पे क्या बताया गया कि जब बुनियाद तक आ गए दीवारें वहाँ से फिर दोबारा जब तामीर करने लगे तो तमाम जो मक्के के लोग थे वो लोग कंधों पर पत्थर उठाकर लाते और ढेर लगा देते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास रदियल्लाहु अन्हु भी पत्थर उठा रहे थे, वो ढोकर ला रहे थे। और जो आप बताएं, जो रूमी मुअम्मर जैसे कहते हैं, आपके मेस्तरी बोले हमारे पास जो है, हम अगर इंग्लिश आप अपनी ज़बान में इसको कहेंगे तो जो मेस्तरी था बोले आप, जो बनाने वाला था वो रूमी था, तो वो क्या किया, वो बना रहा था। तो चूँकि माल इतना जमा ना हो सका कि इमारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से तकरीबन 6 हाथ छोड़कर इस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत है कि काबे का ही हिस्सा है। इसको हजर और हतीम भी कहते हैं। अब आप समझ गए हजर और हतीम किसे कहते हैं? जो आज आप देखते हैं वो जो राउंड, आधा राउंड जो बना हुआ है ना, वहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादें थीं, मतलब उतना बड़ा काबतुल्लाह पहले था। लेकिन जब इसको दीवार ढा दी गई और जब मक्के में हलाल पैसों से आप दीवारें मक्के को फिर दोबारा तामीर करने का सोचा गया, तो पैसा उतना जमा नहीं हुआ। अब जो हालत में आप देख रहे हैं ना काबतुल्लाह, उतना ही पैसा जमा हुआ। तो लोगों ने क्या किया कि उतनी जगह आप घेर दी कि ये भी काबतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के आप कौल है कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अंदर काबतुल्लाह के नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ। कुछ ऐसी हदीस, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं भूल रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कहा कि तुम हतीम में पढ़ लो, ये भी काबतुल्लाह के, इसमें पढ़ने का सवाब भी काबतुल्लाह के अंदर पढ़ने का है, बराबर ही है। तो आप देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हम सबके लिए, हमारी तो इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम काबतुल्लाह के अंदर जाएँ। वहाँ तो आप देखें बड़े बड़े बादशाह ही जा सकते हैं, जो मिनिस्टर्स बोले, बादशाह बोले जा सकते हैं, हमारी औक़त कहाँ बोले आप। लेकिन अल्लाह ताला ने हम जैसे बंदों के लिए भी सुभान अल्लाह वो हतीम को रख छोड़ा है ताकि हम उसमें नमाज़ पढ़ें, अंदर ही का अजर पाएँ। सुभान अल्लाह, आप देखती हैं इसलिए कितना रश रहता है हतीम के पास। 2 रकात नमाज़ पढ़ने को भी अगर आपको मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोग बहुत खुश होते हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि आप उसको आप अब हतीम कहते हैं। अब हुआ कि आप देखें, जब दीवार हजर अस्वद तक उठ चुकी तो हर सरदार ने चाहा कि वही हजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ हासिल करे। अब आप जानती हैं ना, दीवार हजर अस्वद तक उठ चुकी। अब दीवारें जब हजर अस्वद तक उठ चुकी तो हर मक्के का सरदार चाहता था कि अपने हाथ से हजर अस्वद को वो वहीं पे रख सके। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो 4-5 रोज़ तक जारी रहा और क़रीब था कि हरम में खून खराबा हो जाता। लेकिन अबू उमैया ने, जो सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा था, यह कहकर फ़ैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम में के दरवाज़े से जो शख्स पहले दाखिल हो उसे इस झगड़े का हुक्म मान लें। लोगों ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह की मशीयत देखें कि उसके बाद सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश ने देखते ही कहा हाज़ल अमीनु रदीना हो हाज़ा मोहम्मद,
ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कि अमीन है, हम इनसे राज़ी हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे जैसा बताया गया कि जब काबतुल्लाह की दीवारें हजर अस्वद तक पहुँच गई तो हजर अस्वद को उस जगह पे नस्ब करने का, उस जगह पे लगाने की आप मौका आया। तो मक्के के सरदार क्या चाहते थे कि वो अपने हाथ से रखें, और सभी लोग चाहते थे कि अपने अपने हाथ से रखें। तो हुआ ये कि सब लोग झगड़ने लगे कि मैं उठाऊंगा, मैं हाथ से रखूंगा, मैं हाथ से रखूंगा। लेकिन हुआ ये, वो जो बात से शुरू हुई थी वो बहुत सख्त झगड़े में अब तब्दील हो गई, और 4-5 दिन तक ये जारी रहा झगड़ा। और इसके बाद क्या हुआ, क़रीब था कि सब लोग हरम में खून बहा हो जाता। आप जानते हैं हरम में खून बहाना मना है। तो उसमें हुआ क्या कि खून खराबा हो जाता। बात इस नौबत तक आ गई थी, झगड़ा इस नौबत तक पहुंच चुका था। तो अबू उमैया ने, जो सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा था, उन्होंने क्या किया कि एक फ़ैसले की सूरत निकाली, एक मशवरा दिया कि जो शख्स सब में पहले कल आपके हरम में दाखिल होगा वो जो भी हुक्म देगा उसकी बात मान ली जाएगी। तो जब लोगों ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली और सब में पहले जो हरम में दाखिल होने वाले थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो लोगों ने क्या किया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कि अमीन है, हम इनसे राज़ी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील बताई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यह हल निकाला कि एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा और सब सरदारों से कहा कि उसका किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। सब ने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की जगह तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। ये इतना उम्दा फ़ैसला था कि इस पर सब खुश हो गए। हजर अस्वद ज़मीन से 1.5 मीटर बुलंदी पर है और दरवाज़ा तकरीबन 2 मीटर ऊंचा है। कुरैश ने इसे इतना ऊंचा इसलिए रखा ताकि उनकी इजाज़त के बगैर कोई शख्स काबा में दाखिल ना हो सके। दीवारें 18-18 हाथ बुलंद है, जबकि पहले 9-9 हाथ थीं। अंदरून काबा 2 लाइनों में 6 खम्बे सुतून खड़े किए गए हैं और 15 हाथ की बुलंदी पर छत लगाई गई है, जबकि पहले खम्बे ना थे ना छत। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। अब आप देखिए, हुआ ये कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने ये सब देखा, तो आपने जब माजरा आपको पता चला, सब सारी बात आपको पता चली, तो आपने कहा कि एक चादर लेकर आओ। जब चादर लाई गई तो आपने कहा कि तमाम आप लोगों से कहा कि आप ये चादर को, सब सरदार इस चादर को पकड़ लें। तो सब ने उसका किनारा, सब सरदारों ने पकड़ लिया। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हजर अस्वद को उस चादर के बीच में रखा और कहा कि उसे आपके हजर अस्वद जहाँ लगाया जाता है वहाँ तक लेकर आओ। सब सरदारान कुरैश वो चादर लेकर आए। जब करीब हजर अस्वद के आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाया और वहीं पे नस्ब किया जहाँ पे वो पहले से नस्ब लगा हुआ था। ये देखकर सब लोग खुश हो गए, सुभान अल्लाह। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो देखते हैं वो वहीं पे हैं। और मैं आपको यहाँ पे फिर एक बात कह दूँ कि हजर अस्वद को आप, जो इंसान उसको बोसा देगा क़यामत के दिन, वो हजर अस्वद उसको उसके चेहरे को बताएगा। तो हम जो भी जाते हैं आपकी उम्रा और हज करने के लिए, कोशिश करें कि हजर अस्वद का बोसा लें आप, ठीक है। और वहीं से तवाफ़ शुरू किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको फिर नसीब करे वहाँ पर जाना और बोसा लेना, ठीक है। अल्लाह ताला हजर अस्वद को आँखें देगा और मुँह देगा, वो सबके नाम भी बताएगा कि किसने हजर अस्वद को बोसा दिया था, ठीक है। आगे आएँ। यहाँ जैसा बताया गया, मैंने आपको बताया था हजर अस्वद ज़मीन से 1.5 मीटर बुलंदी पर है। आप देखते हैं ना कि ज़मीन से अगर आप उसको नापा जाए तो 1.5 मीटर की बुलंदी पे हजर अस्वद है और दरवाज़ा तकरीबन 2 मीटर, हजर अस्वद से ऊपर दरवाज़ा है काबतुल्लाह का, वो 2 मीटर की बुलंदी पर है ज़मीन से। कुरैश ने उसे उतना ऊंचा इसलिए रखा ताकि उनकी इजाज़त के बगैर कोई शख्स काबे में दाखिल ना हो सके। दीवारें 18-18 हाथ बुलंद हैं, 18 हाथ दीवारें काबतुल्लाह की बुलंद हैं। जबकि पहले 9-9 हाथ थी। आप देखें, डबल उसको कर दिया गया। पहले 9 हाथ थी, काबतुल्लाह की दीवारें छोटी थी, लेकिन अब उसको 18 हाथ उन्होंने बढ़ा दिया था। अंदरून काबा 2 लाइनों में 6 खम्बे हैं, 2 लाइनें हैं और उसमें 6 खम्बे। खम्बे किसे कहते हैं? पिलर्स, सुतून। 6 खम्बे हैं खड़े किए गए हैं और 15 हाथ की बुलंदी पर छत लगाई गई है। आप देखें, 15 हाथ की बुलंदी पर छत लगाई गई है, जबकि पहले खम्बे थे ना छत। अब आप कहेंगे कि खम्बे और छत नहीं थी तो फिर काबतुल्लाह कैसा था?
तो ये इंशाल्लाह काबतुल्लाह की भी हिस्ट्री आप दुआ करें, हम पढ़ें तो उसमें ये आता है काबतुल्लाह में कि लोग अपना जो माल होता था, ठीक है, आप सुनेंगे इंशाल्लाह, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको सुना दूंगी। वो लोगों के पास जो माल होता था, जो जेवर वगैरह होते थे, वो काबतुल्लाह के अंदर ले जाकर लोग रखते थे। तो एक दिन हुआ ये कि चोरों ने उसको चुरा लिया। तो सब लोग बोले कि ये तो चोरी हो गया। तो जब से उनका ख्याल था कि काबतुल्लाह की छत बनाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जो हिस्ट्री मिलती है काबतुल्लाह की, उसमें जिद्दा के साहिल पर एक जहाज़, पानी का जहाज़ बोले आप, आकर कई मतलब वो क्या कहें आप, वो बोसीदा हो गया था, उसकी लकड़ी वैसी ही पड़ी थी, जहाज़ टूटा फूटा सा जहाज़ था। तो उसकी लकड़ियों से काबतुल्लाह की छत बनाई गई। हम इंशाल्लाह जब काबतुल्लाह की आप तफसील पढ़ेंगे ना, मदीने मुनव्वरा की तफसील, काबतुल्लाह की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तारीख़ पढ़ेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको वो कह दूँगी। अभी तक आप बस इतना ही सुने, ठीक है। चले दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अगली ऑडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए, मेरा रब हमारे जहन के दरीचे खोले, हमें ये बातें याद रखाए और हमें दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। और मैं आपसे बार बार ये चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी, आपके पास ये बेशबहा कीमती, आपके पास ये सरमाया है जो आपने अब तक नहीं सुना होगा। मेरे रब की किताब भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी। आज ज़िंदगी फिर आपके साथ वफा करे या ना करे, ठीक है, आप ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी की कीमती वक्त समझकर इसको ज़रूर सुने। आप कुछ भी हो, आप इसको मिस ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज़ है। और आप यकीन करें, जब हमने इसको पढ़ा था, हमने माशाल्लाह बहुत, आप अल्लाह का शुक्र है कि रब ने याद करा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये सुभान अल्लाह, आप सोचें, हम अपने नाना नानी, दादा दादी, हमारे अपने जो रिश्तेदार होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन सब की हिस्ट्री जानते हैं। अगर कोई इंसान कहे कि भाई वो तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है, अगर हम कह दें कि नहीं भाई वो याद नहीं है, पता नहीं है, वो दूर का रिश्ता है, तो कहेंगे कैसे रिश्तेदार हो तुम्हें उनका रिश्ता पता नहीं है। हाँ, लोग डांट देते हैं कि भाई तुम्हें रिश्ता पता नहीं है उनका, तुम्हारे वो खालू के बेटे हैं, वो मामू के बेटे हैं, ऐसा ऐसा। तो ये इसमें इतने नाराज़ हो जाते हैं अगर बंदे एक दूसरे को रिश्ता ना बताएं। और ये तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में तो उनकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। आप बताएं, रिश्तों में थोड़े अगर हमें किसी के बारे में सही मालूमात नहीं है तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई इतना करीब का रिश्ता है, उनके बिल्कुल उनके बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन ये तो हमारे नबी हैं, क्या हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता नहीं होनी चाहिए? हमें तो हर चीज़ इस तरह याद होनी चाहिए जैसा हम अपनी ज़िंदगी के हालात याद रखते हैं। अरे हमारी उम्र में इस वक्त ये हुआ था, हम ऐसे थे वैसे थे। लेकिन आपको कब याद होगा? ये आपको उस वक्त याद होगा जब आप इसको बहुत तवज्जो से सुनेंगी। कुछ लोग कहते हैं हमारा हाफिज़ा बड़ा कमज़ोर होता है उनकी मेमोरी तो कमज़ोर है। देखिए, आप एक बात याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने सभी को, मेरा रब ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है, बस ये है कि उसको इस्तेमाल थोड़ा आप लोग दूसरी चीज़ों में ज़्यादा करती होंगी। इनसे बेशक इंसान के ज़िंदगी में परेशानियाँ, फ़िक्रें, ये सब हैं। लेकिन जब आप इसको सुनने बैठे, मेरे रब की किताब और रसूल की सीरत, तो दिमाग खाली करके बैठे, आपके जहन में कोई बात नहीं आनी चाहिए। फिर आप देखें कि आपको याद होता है या नहीं, याद रहता है या नहीं। बोले हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये सीरत क्यों पढ़ रहे हैं? ये एक स्टोरी टाइप नहीं है, ये हम सीरत इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ भी इसी तरह गुजरे, हमारे मिजाज में ठहराव आए। आप बताएं, हम अपने अखलाक इस तरह संवारें। बोले हाँ, और ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि रसूल तुम में मौजूद हैं और कि ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है, मिसाली नमूना है। तो हमें चाहिए कि हम आपकी सीरत से इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें। आपके साथ मैं भी अपने लिए दुआ, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी नस्लों के लिए करूँगी कि हम जब इसकी सीरत पूरी पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियाँ बदल दें। हम पूरे के पूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ढल जाएँ, कुरान में ढल जाएँ। जब हम कुरान पूरा ख़त्म कर लें तो रंग तो मेरे रबी का रंग है। आप याद रखें, असल रंग तो मेरे रबी का रंग है। हम ये इसलिए नहीं पढ़ लें कि कुरान में क्या है मालूम कर लें, भूल जाएँ, अल्लाह के पास जाएँ, अल्लाह ताला कहेगा तो जवाब ना दें। क्या बताएं आप? कोई अगर आपसे कहें कि भाई आप रब्बानी हैं ना, आप रब वाले हैं ना, आप अल्लाह वाले हैं ना, ज़रा बताएं इस बारे में मेरा रब क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, क्या कहेंगे आप? आप 9 पारे तक पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कहेंगे आप? बोले, इसीलिए आप अपना दिल और दिमाग, क्यों कहा गया दिल दिमाग दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा गया? जब कभी हम कुछ नाम लेते हैं दिल दिमाग दोनों कहते हैं, क्योंकि दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। याद रखें आप,
तो ये दोनों चीज़ों में हमारे, जब हम कोई काम करते हैं तो दोनों उस जगह प्रेजेंट रहने चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट नहीं, दोनों चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, दिल भी दिमाग भी। समझ गई आप? जब होंगे इंशाअल्लाह ताला अजीज़, मेरे रब की रहमतें, बरकतें, फजीलतें आपके घर पे बारिश के ख़तरों की तरह इंशाअल्लाह टपकेंगी। ओके, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अगले ऑडियो में से मुलाकात होती है। दुआओं में ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला हम में जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार दे, जो तंगदस्त है अल्लाह ताला अपना हाथ उन पे वसी करे, अल्लाह फ़िराग़ी दे उनको, अल्लाह ताला सबको ख़ास फजल व करम से नवाजे। जो लोग नमाज के पाबंद नहीं हैं अल्लाह ताला उनको नमाज का पाबंद करे, जो लोग शिर्क बिद्दात में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनको शिर्क बिद्दात छुड़ा दे और इबादुल्लाह बना दे। अल्लाह ताला हम सब के दिली और जायज़ मुरादें पूरी फरमाएँ, आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।